दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेमेस्टर एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों जानते हैं केमिस्ट्री इस थर्ड सेमेस्टर की जो केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट है वो शुरू हो चुकी है, जिसकी एक वीडियो लगभग पड़ चुकी है चैनल पर। ये आज आपकी दूसरी वीडियो है जिसमें आपको आज बताएंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है। तो देर न करते हैं दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों स्पेसिफिक कंडक्टेंस मैंने आपको लोग पहले भी बताया था, यानी कि पिछली जो क्लास थी उसमें बताया था स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, जिसको हम कप्पा से लिखते हैं। कप्पा यानी के बनाते हैं, के नहीं होते नहीं तो कप्पा पढ़ते हैं, ठीक है। फिर क्या आता है दोस्तों कप्पा। कप्पा की यूनिट हम बता चुके हैं, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होती है। तो उससे पहले दोस्तों चलते हैं अपने आज के मोटिवेशन की ओर। क्या है, ज्ञान तभी उपयोगी है जब उसे सरलता से समझा जाए, यानी कि जब तक सरलता से नहीं समझोगे तो याद भी नहीं होगा, ठीक है। और समय पर याद किया जाए, यानी कि सरलता से समझो और याद करो, तभी ज्ञान व इंपॉर्टेंट आपके लिए उपयोगी होगा, ठीक है। चलते हैं टॉपिक क्या है, परिचय। इसका इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। पहले क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस यह बताती है किसी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है तो उसमें जो विद्युत धारा मतलब करंट को प्रवाहित करने की कितनी क्षमता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में विद्युत धारा कितनी क्षमता से प्रवाहित हो रही है, इसको हम क्या करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस से पता करते हैं। यह क्षमता सॉल्यूशन में मौजूद फ्री आयंस की संख्या, जो फ्री आयंस की संख्या होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन, उसकी संख्या और उनकी गति किस प्रकार मूव कर रहे हैं उस पर निर्भर करती है, ठीक। जितने अधिक फ्री आयंस होंगे उतनी अधिक कंडक्टेंस होगा, ठीक है। आयंस इतने ज़्यादा होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, उतने ही जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। परिभाषा से क्या देख सकते हैं, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है या बताते हैं कि किसी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है तो विद्युत धारा की प्रवाहित करने की क्षमता कितनी है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। फिर परिभाषा परिभाषा हाँ देख सकते हैं, क्या है स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम किससे लिखते हैं, कप्पा से। कप्पा से लिखते हैं उस सोल्यूशन की कंडक्टेंस जो 1 सेंटीमीटर सोल्यूशन में, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में आपस में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। मतलब समझो दोस्तों कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस उस यानी कप्पा उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस है जिसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में आपस में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो इलेक्ट्रोड्स, जो इलेक्ट्रोड होते हैं प्लस और माइनस में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हो, के बीच की मापी गई जो कंडक्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। इसे कंडक्टिविटी भी कहा जाता है, ठीक है, चालकता भी कहते हैं। सिंबल के कप्पा से लिखते हैं, यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होती है, फुल नेम उसका विशिष्ट चालकता होती है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, के इजकल टू जी अपान जी गुणे 1/a, ठीक है। के इजकल टू जी इंटू 1/a होता है। अच्छा, के क्या है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जी क्या होता है कंडक्टेंस सिर्फ होता है, और जो 1/a नहीं दोस्तों, जी के बराबर जी आई अपान ए है, ठीक है दोस्तों। आई क्या इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी है, आई नहीं दोस्तों, ये है यल। के इजकल टू जी यल अपान ए, यल क्या इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी है और ए क्या इलेक्ट्रोड का एरिया है, ठीक है दोस्तों। समझ सकते हैं दोस्तों, वो आई की तरह लग रहा है तभी थोड़ा दिक्कत हो गई, ठीक है दोस्तों। समझ सकते हैं आप, फीलिंग को समझिए। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। एक तो होता है फैक्टर अफेक्टिंग, यानी कि क्या क्या फैक्टर्स हैं। एक तो टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत इस पर निर्भर करता है। फिर क्या आता है कंसंट्रेशन, यानी कि सांद्रता। फिर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इसका नेचर कैसा बिहेवियर, ठीक। फिर फ्री आयंस की संख्या कितनी है, मोबिलिटी किस प्रकार ये आयन मूव कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं क्या, NaCl सोल्यूशन जो होता है, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड नमक जिसको कहते हैं, कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस प्योर वाटर की तुलना में कहीं अधिक होती है, ठीक। क्योंकि NaCl जो होता है उसमें फ्री आयंस जो Na प्लस और Cl माइनस उनकी संख्या बढ़ जाती है, जबकि प्योर वाटर लगभग आयंस मुक्त होता है, ठीक है। इसीलिए इसकी जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है उसकी बढ़ जाती है। इधर तो आप देख सकते हैं चित्र बनाया गया है, क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच की जो इलेक्ट्रॉन के बीच आयन गति करते हैं वो कंडक्टेंस के बराबर, ठीक है। फिर क्या था, अपने आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्या है, यह पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी एबिलिटी को दर्शाती है, ठीक है। यह कंडक्टिविटी एबिलिटी को दर्शाती है पूरे सॉल्यूशन की। इसका मान टेम्परेचर के बदलने से बदलता है, जो कंडक्टिव यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी उसका मान टेम्परेचर के बदलने से बदलता है। फिर क्या था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है अधिक होती है। जितने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उतनी उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है उतना ही अधिक होता है। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपेक्षाकृत कम होती है। जितने अधिक यानी स्ट्रॉन्ग होंगे उतनी अधिक होगी और जितने वीक होंगे उतनी ही कम होगी। फिर क्या है, यानी कि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, यानी कि टाइट्रेशन इस पर निर्भर, यानी कि फैक्टर इसके। फिर वाटर इसकी चेकिंग की जाती है, यानी कि जो होता है इसके प्रयोग में होता है यूज करने कंडक्ट यानी कंडोमेट्रिक टाइट्रेशन। फिर वाटर क्वालिटी टेस्टिंग, वाटर की कैसी क्वालिटी है। फिर कहता है सेल बनाने में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो होती हैं, विद्युत रासायनिक सेल्स, उनके प्रयोग में होता है। फिर केमिकल एनालिसिस, मतलब केमिकल एनालिसिस में इसका प्रयोग होता है। और क्या होता है, लेबोरेटरी रिसर्च, प्रयोगशाला में इसके रिसर्च के प्रयोग आता है, ठीक है। अच्छा, इससे क्या होता है
आसान मतलब कि आसान मेजरमेंट, मतलब कि बहुत सरल से मेजरमेंट कर सकते हैं। एक्यूरेट रिजल्ट देता है, ठीक है। सोल्यूशन की कंडक्टिविटी बताती है और इलेक्ट्रोलाइट्स की तुलना में उपयोगी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। याद रखें, याद रखने क्या है, पहले तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस याद रखें, फिर उसकी आप डिफिनेशन याद रखें, फिर उसके बाद आपको फार्मूला याद लिखना है, फिर जो होता है फिर इसकी यूनिट लिखनी है आपको परीक्षा में, फिर क्या उसके बाद फैक्टर्स लिखते हैं और उसके एप्लीकेशन लिखते हैं। इसी प्रकार मैंने पूरी पीडीएफ बनाई है, यानी कि इस टॉपिक के अनुसार स्पेसिफिक कंडक्टेंस पहले लिखा है, उसके बाद डिफिनेशन उसकी दी है, फिर फार्मूला दिया है, फिर यूनिट बताई है, फैक्टर्स बताया, फिर एप्लीकेशन। इसी प्रकार अगर आप अपनी कॉपी परीक्षा में लिख कर आते हैं तो दोस्तों बिल्कुल आप 25 में 25 नंबर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। और ये सिंबल लिखना ना भूलें। के क्या होता है, कप्पा पढ़ते हैं इसको, यूनिट इसकी साई यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होता है, फार्मूला कप्पा इजल टू जी एल अपान ए होता है, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस सामान्यता बढ़ती है, ठीक है। ये भी लेकर आना है, 25 में 25 नंबर मिलने की पूरी संभावना दोस्तों। ये टॉपिक आज का पूरा होता है, तो बने रहिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ। और ये जो पीडीएफ अगर चाहते हैं आप दोस्तों, तो टेलीग्राम चैनल है सेमेस्टर एग्जाम के नाम से, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।